हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अभी तक मैंने आपको सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया है। कंप्लीट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो करा दिए हैं। अभी तक आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे करीब आपको 20 जो है वो टॉपिक करा दिए हैं। वो आपको पीआरटी में भी हेल्प करेंगे, वो आपको टीजीटी में भी हेल्प करेंगे, वो पीजीटी में भी हेल्प करेंगे। तीनों लेवल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे जो आपने अभी जो मैंने कराए हैं। ये कौन सी प्लेलिस्ट बता रही हूँ मैं? ये एस्टेट 2024 वाली प्लेलिस्ट बता रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत काम आने वाली है। और साथ में एक और प्लेलिस्ट है जो मैंने बहुत पहले कराई थी, मतलब बहुत पहले नहीं, मतलब लास्ट ईयर कराई थी, मैथ नाम से। तो उस प्लेलिस्ट में अगर आपको कोई टॉपिक इसमें मिल नहीं रहा है या आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक मैं कर सकती हूँ, इजी है, या कोई टॉपिक मेरे से छूट गया है जो इंपॉर्टेंट भी रखता है, तो आप इसमें मैथ नाम की जो प्लेलिस्ट है इसमें जाइए और आप वहाँ से चेक कीजिए, आपको वहाँ से वो टॉपिक मिल जाएगा। क्योंकि इस वाले टॉपिक में मैंने यहाँ पे 59 के समथिंग वीडियो करा रखी है जिसमें सारे टॉपिक A to Z करा रखे। इसमें मैंने एस्टेट 2024 वाले में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराए हैं। ओके, ये होगी हमारी जो हमने कर चुके उसकी बात। अब जो है मैं आपको टीजीटी, किसका? टीजीटी मैथ की जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट कर रही हूँ आज से ही। और डेली मैं आपको 30 क्वेश्चन लेके आऊँगी और 30 क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। आपको कोई भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। हो सकता है मेरे से भी कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो भी आप रिप्लाई कर देना, तो मैं आपको वो बता दूंगी कि वो गलत है या सही है। ओके, अभी ये जो टीजीटी मैथ का जो मैं आपको बता रही हूँ ये कंटिन्यू चलेगी आपका टिल एग्ज़ाम तक, मतलब जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक चलेगा टीजीटी का। पीआरटी मैथ करा रही हूँ मैं डेली। इसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना वो डिस्कस करते हैं, 30 क्वेश्चन उसके लेके आ रही हूँ, है ना, एक वो वीडियो। एक दिन तो आपको ये वीडियो मिलती है, एक दिन आपको कॉमन में मिलती है। कॉमन में मैथ, रीजनिंग और जीके, ये एक एक दिन मिलती है। मतलब एक दिन आपको पीआरटी मिलता है, एक दिन आपको कॉमन मिलता है। और जो टीजीटी मैथ वाले हैं ये अब आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम रहेगा। ओके, तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है, साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि लास्ट जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरे कंटेंट से वो चीज़ें रिलेट करती है या नहीं करती। ओके, तो आज का जो टीजीटी मैथ का रहेगा ये प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, 2001 का है। देखो ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं इनमें नाम मेंशन, मतलब सन मेंशन नहीं होता कि कौन सा का है। जिसमें सन मेंशन होगा वो मैं करा दूंगी। अभी मैंने एक बुक ऑर्डर की है, अगर वो मेरे पास आ जाएगी तो मैं आपको यहाँ पर 2016 से लेकर 2023 के तक के जो पेपर है ना वो सोल्व करा दूंगी। तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, साथ में आपको जजमेंट भी आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तब तक आप इस सीरीज़ को कीजिए। इसमें भी जो है ये लास्ट ईयर के ही हैं, आए हुए हैं, बट इनमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि इनमें मेंशन नहीं करेगा कि कौन से सन का है। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए देखो अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पता है, हम सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने एक वीडियो डाली थी कल ही, उसमें मैंने लिया हुआ था ये क्वेश्चन, अगर आपने देखा होगा तो। अब देखो रूट में दे रखा है 72 और बीच में क्या है? प्लस का सिंबल, और लास्ट कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। तो इसका मान याद कीजिए। अब 72 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो देखो 8 निम कितना होता है? 72 होता है। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो बड़ा नंबर हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता है तो छोटा नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 3। दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, मतलब दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल 48 है, उनके वर्गों का योग 100 है। इन दोनों संख्याओं का योग याद कीजिए। क्या दे रखा है? दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए और बी कितना दे रखा है? 48। उनके वर्गों का योग मतलब ए स्क्वायर प्लस में जो बी स्क्वायर है वो कितना दे रखा है यहाँ पे? 100। इन संख्याओं का योग याद कीजिए। संख्याओं का योग मतलब ए प्लस में बी आपको याद करना है। तो इसमें फॉर्मूला यूज हो जाएगा कौन सा? होल स्क्वायर वाला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे जो भी वैल्यू है, ये हमें निकालनी है तो इसको रहने दो। ये कितना दे रखा है? 100 और प्लस में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 और 9 96। तो कितना हो जाएगा? 196। 196 किसका है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, जबकि आपको ओनली ए प्लस बी निकालना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये जो स्क्वायर है इसको हम उधर भेज देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 196 का स्क्वायर रूट कितने का हो गई? 14 का। तो यहाँ पे ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा? 14। ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटाया जाए कि क्षेत्रफल समान रहे?
जो उसकी लंबाई है उसमें 60% की वो वृद्धि बता रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो चौड़ाई को पूछा है कि कितनी प्रतिशत कम कर दे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो समान रहे। अब देखो जो क्षेत्रफल है वो क्या चाहिए, उसको इक्वली चाहिए। तो देखो 100 थी, 100 से कितनी इंक्रीज कर दी, 160 कर दी। अब वो चाह रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो हमारा 100 ही रहे। एक तरीके से क्षेत्रफल नहीं, लंबाई जो थी वो हमारी जितनी भी थी, है ना, हमने अपने अकॉर्डिंग माना है कि वो 100 थी, 100 से वो 160 होगी। अब वो चाह रहा है कि जो उसकी ब्रेथ है ना, चौड़ाई, उसकी जो ब्रेथ है उसको हम कितना कम करें कि जो हमारी लंबाई है, जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाए, सेम ही रहे जैसा हमारा पहले थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा कैसे करते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 60 का। किस पे निकालेंगे, 160 पे। इंटू में कितना आ जाएगा, 100। 0 से 0, 4 चौक 16 और 25 चौके 100। 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, मतलब 2 से काटेंगे तो ये 25 75, 75/2 आ गया। 75/2 मतलब 35, 2 3 6 2 7 14, 2 7 14, 35 नहीं 37 और 1/2%। यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना उसको कम किया जाएगा, 37 से 1/2% और 2% उसको कम करेंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एरिया हमेशा सेम ही रहेगा। अब देखो ए दे रखा है √5 - 4 और बी आपको दे रखा है √7 - 6, सी दे रखा है √13 - √12। तब पूछा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का, इनके बीच में 1 का, इनके बीच में 1 का, सभी के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। तो आपको क्या करना होता है, जो सबसे बड़ा नंबर है, ये सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, ये होगा हमारा सबसे छोटा, तो सी हमारा सबसे छोटा होगा। अब जो आपको सबसे छोटा दिख रहा है वो होगा सबसे बड़ा। इतना क्लियर है। अब देखो कौन सा हमारे लिए मतलब सफिशिएंट होगा आंसर। अब देखो ए छोटा बता रखा जबकि ए तो बड़ा होगा। अब देखो जो सी है वो बड़ा बता रखा है तो ये भी गलत है। अब इसमें क्या है, बी छोटा बता रखा है और सी ना, सब बी बड़ा बता रखा है और सी छोटा बता रखा है, तो सी क्या है हमारा, छोटा है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। ए में भी जो सी है वो बड़ा बता रखा है जबकि जो सी है वो क्या है, छोटा है। तो ऐसे भी आप एलिमिनेट से आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब 17 की पावर 200 है तो हम 17 को क्या लिख सकते हैं, 18 - 1 की पावर 200 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 18 तो हमारा डिवाइड हो जाता है, तो -1 की पावर कितनी बचती है, 200। तो -1 की पावर क्या है, पॉजिटिव है तो क्या आंसर आ जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। सेकेंड देखो क्या दे रखा है, 17 कार्डों पर 1 से 17 तक की संख्याएं अंकित है, उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिलाया जाता है। एक व्यक्ति डब्बे में से एक कार्ड निकालता है, उस कार्ड पर अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या याद कीजिए। मतलब कौन सी अभाज्य मतलब आपको प्राइम नंबर पता करना है कि प्राइम नंबर क्या होंगे। पहली बात तो जो कार्ड है वो टोटल कितने हो जाएंगे, 17। तो सभी के नीचे 17 है, नहीं, किसके नीचे नहीं है, इसके अपोन में भी नहीं है और इसके अपोन में नहीं, तो 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए क्योंकि टोटल कार्ड कितने हमारे पास 17 है। अब देखना है कौन से अभाज्य। अब 17 तक आपको देखनी है अभाज्य संख्याएं कौन सी होते हैं। तो 17 तक अभाज्य संख्या देखो, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7, 9, 11 और 11 के बाद 13, 13 के बाद हमारी 17 होगी। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई। लेकिन 17 पर 1 से 17 तक की, एक तो 17 मतलब जो 17 है वो इसमें काउंट नहीं करेंगे, तो हमारी कितनी संख्या हो जाएगी यहाँ पे, 7। तो 7/17 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखो, ए और बी और सी ने एक कार 2080 में किराए पर ली, इसे क्रम से 14 घंटे, 16 घंटे और 20 घंटे प्रयोग किया, सी ने कितना देना पड़ेगा। मतलब जो सी का वेतन है वो पूछा है, वो कितना पे करेगा। अब टोटल जो कार है वो कितने घंटे तक चली है, ये देखो, 22, 16 और 14, 6 4 10 और 2 12, 2 3 4 और 1 5, कितना चली है, 52 चली है। 52 टोटल कितना है, 52 है, और रुपए कितने हैं, 2080 रुपये है, और कितने चलिए वो 52, और निकालना किसका, सी का। तो सी कितना चला रहा है, मतलब सी चला रहा है यहाँ पे 22, तो इसको हम कट कर देंगे। कट करो, 11 से काटेंगे तो नहीं कटेगा ये, क्योंकि नीचे नहीं कटेगा ना 11 से। 4 से काट देते हैं, 4 से काटेंगे तो देखो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 0। ठीक है, 13 चौके कितना होता है, 52, तो कितना हो गया ये हमारा 0,
4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 880 रुपये। तो ये जो सी है ये 880 रुपये है, उसको देने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, 8 का 72% का मान याद कीजिए। 8 का 72% का मान आपका स्क्वायर रूट में है, तो 8 होले और 72 का क्या हो जाएगा, 72/100 हो जाएगा परसेंट। तो इसको हम स्क्वायर रूट में है, इसको बाहर निकालेंगे तो देखो 4 × 2 लिख सकते हैं 8 को, क्योंकि 4 का 2 आ जाता है बाहर। 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 72, ठीक है। और 100 का हम 10 × 10 लिख सकते हैं, शॉर्ट में ही बता दिया ना। 4 का सब क्या बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 8 का कितना बाहर आ जाएगा, ये भी 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, तो इससे भी 2 बाहर आ जाएगा, और एक ये 2 और एक ये 2, तो 1 2 और आ जाएगा। 9 से क्या आ जाएगा, 3, और अपोन में क्या आ जाएगा, 10। तो 8 8 3 24, 24/10, इसका मतलब 2.4। ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ना, ये सही हो जाएगा। 81 और 719 के मध्य 5 से विभाजित सभी पूर्णांकों का योग याद कीजिए। अब देखो, सभी पूर्णांकों का क्या याद करना, आपको योग याद करना है। तो यहाँ से 5 से विभाजित, तो सबसे पहला जो 81 में, जो 81 के बाद जो 5 से डिवाइड होगा वो होगा हमारा 85, फिर होगा हमारा 90, फिर होगा हमारा 95। ऐसे करके हमारी एक सीरीज बन जाएगी जो लास्ट कितनी पे जाएगी, 715 पे। क्यों, क्योंकि 719 तो डिवाइड नहीं होता, और इससे पहले भी कोई नहीं होगा, 715 के बाद कोई नहीं होगा डिवाइड, तो लास्ट ही होगा। अब देखो लास्ट मिल गया है हमें। अब पहले तो इसमें n निकालना होगा। क्या निकालना होगा, n। तो n निकालो। a कितना है, ये AP सीरीज बन गई, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये AP। तो a कितना है हमारा 85, और यहाँ पे an कितना है 715, और d कितना आ जाएगा 5। तो an कितना हो जाएगा 715 = 85, प्लस में n-1d करेंगे। चलो लिख ही देती हूँ ना, शॉर्ट में, क्या पता आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। 715 आ जाएगा, यहाँ 85 हो जाएगा, यहाँ प्लस में 5, डी की वैल्यू रख देनी थी ना, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या होती है 5, क्या दे रखी है 5, तो 5 हो जाएगा। तो 5n-5, 85 में से 5 जाएगा तो 80 बचेगा, और 80 को हम इधर माइनस करेंगे तो देखो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 11 कितना बचेगा 3, और वहाँ बचेगा 6, 635। कितना बच रहा है 635। 635 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 5, 5 दूनी 10 और 5 7 35। तो कितना आ गया 127। ये जो आई है ये किसकी वैल्यू आई है, n की। अब आपको सम निकालना है, तो सम वाला फॉर्मूला क्या होता है, Sn कितना होता है n/2 और a प्लस में l होता है, क्योंकि a भी है इसमें l भी है। तो n/2 127/2 आ जाएगा, और a कितना है हमारा 85 नहीं 81, हाँ 85 है, और l कितना है 715। तो देखो 127/2 आ जाएगा, और 5 और 5 10, 8 और 1 9 और 1 10, 7 और 1 8, 8 से 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 400। तो 00, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 1 5, ये आ जाएगा 50,800। 50,800 जो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ना, ये सही हो जाएगा। ये हमारी AP सीरीज़ बनती है। अगर आपको AP सीरीज समझ में नहीं आती तो आपको मैंने एक प्लेलिस्ट बताई है मैथ, इसमें जाइए, आपको यहाँ से सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, गणित सभ्यता का दर्पण है, यह कथन किस मूल्य पर से संबंधित है। अब देखो जो गणित सभ्यता का दर्पण है ये कथन किस मूल्य से संबंधित है। इस टाइप की जो पैडालॉजी है, ये हमारी पैडागोजी अगर आपको देखनी है तो इसकी एक वीडियो मिल जाएगी आपको, पैडागोजी, मैथ पैडागोजी आ जाएगा ना, मैथ पैडालॉजी। तो इसमें आपको 5 वीडियो मिल जाएगी जिससे आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो आप उसको वॉच कीजिए, वो मैंने लास्ट ईयर ही कराई थी, तो आपको पता है लास्ट ईयर से ही आता है। और पैडागोजी मैथ की इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आए। तो इस 5 वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं जो आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। अब ये किससे संबंधित है ये बताना है, सांस्कृतिक से भी है, सामाजिक से भी है, अनुशासन से भी। ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है ये सही हो जाएगा। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं में से 2 भिन्न अंक लेकर उनमें से एक अंक तीनों का अधिकतम होने की प्रक्रिया। अब देखो प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं में से, मतलब 3 आपके पास क्या है प्राथमिक संख्याएं हैं, 2 भिन्न अंक लेके, मतलब टोटल जो नंबर्स हैं वो कितने हैं 3। तो अपोन में 3 देखो ओनली 2 और 3 में है, तो फर्स्ट और फोर्थ जो कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 भिन्न अंक लेकर उनमें से एक अंक तीनों अंक का अधिकतम होने की प्रायिकता पूछिए। टोटल कितना है 3 है, अब ले कितना रहा है वो 2, तो 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमसे,
गुणांक x माइनस 99 और x माइनस 97 और x माइनस 1 और x माइनस 1 में x की पावर 49 का आपसे गुणांक पूछा है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका AP बनेगा कैसे, आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का, इन दोनों के बीच में भी कितने का है, 2 का डिफरेंस है, और बीच में डॉटेड है, और 1 से लेकर 99 तक की काउंटिंग है, और जो नंबर्स ले रखे वो हमारे क्या है, ओड है। तो ओड नंबर्स में एक सीरीज बन जाएगी 1 3 5 7 और लास्ट कितना चला जाएगा, ये 99, क्योंकि इसमें लास्ट क्या दे रखा है, 99। x की पावर 49 का मतलब है आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो हो गया, तो सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए देखो हमारे पास a कितना है 1 और d कितना है 2 और l कितना है 99, ठीक है, और an नहीं n, ओनली n कितना है। अब देखो इवन नंबर तो है नहीं, इवन ओड को मिला के 100 होते हैं, 99 तक ले रखे और 1 से स्टार्ट कर रखा है, तो n कितना हो जाएगा 50। तो ऐसे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50/2 और a प्लस में l कितना है 99, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, हाँ एक चीज़ और पता नहीं भूल गई, और ये जितनी भी वैल्यू है ये आपको सभी को किस में मिलेगी, माइनस में मिलेगी। आप सभी में माइनस देख रहे हैं तो ये सब में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जो n है ना वो हमने माइनस ले लिया, तो 50 से काटेंगे तो माइनस का 25 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 100, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2500। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ना ये सही हो जाएगा। फिर भी अगर आप माइनस भूल जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस वाले क्वेश्चन में, आप इसको डायरेक्ट भी करोगे तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे एक दे रखा है, 2 नंबर्स दे रखे हैं सेम, फिर 1 नंबर दे रखा है, फिर 2 नंबर दे रखा है, और इसके किसके बराबर है। इस वाले क्वेश्चन में मिस्टेक थी, और आपको इस वाले क्वेश्चन में फ्री का भी नंबर मिला होगा जब ये क्वेश्चन आया होगा। तो मिस्टेक क्या है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये तो क्या है 2.3 का होल स्क्वायर बन रहा है, प्लस में ये जो नंबर है ये नहीं बन रहा, लेकिन ये जो दोनों नंबर हैं इसमें 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 2.3 बचेगा और 0.3 बचेगा। वैसे अगर आप सोल्व करोगे तो किसी हालत में सोल्व नहीं होगा, ये कंप्लीट है 0.3 का स्क्वायर ही बनेगा, तो यहाँ पे एक नंबर मिस है 0.33, ठीक है। तो अब इसको ओपन करेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है किसका, 2.33 माइनस 0.33 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। इसमें एक मिस्टेक थी वो अपनी करेक्ट कर ली। इसमें 1-2 क्वेश्चन में मिस्टेक्स हैं, काफ़ी टाइम का है ये क्वेश्चन, आई थिंक 2015-16 तक का है ये, है ना, तभी इसमें मिस्टेक, वरना अब तो इतनी मिस्टेक नहीं आती, और इतनी मेजर मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं आती। कोठारी कमीशन ने गणित के प्रचलित पाठ्यक्रम में निम्न कमियों में से किन कमियों को बताया है। जो हमारा कोठारी कमीशन था वो 1964 से 1966 में आया था, उसने कुछ कमियां बताई थी। जो कमियां थी वो देखो क्या थी। गणित का वर्तमान पाठ्यक्रम अपूर्ण है, बिल्कुल अपूर्ण है, जो बच्चे की एज है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, कुछ ज़्यादा भी होता है तो बोझिल भी होता है। इनमें क्रियात्मक और रचनात्मक कार्यों का अभाव है, मतलब आप इसमें क्रिएटिविटी कम है और जो क्यूरियोसिटी भी कम है, जो हमारा करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग। पाठ्यक्रम अतिक बोझल है, जो बोझ है वो बच्चों पे ज़्यादा है, और जो पाठ्यक्रम है वो एक तरीके से अनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है ये सही हो जाएगा। गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अध्यापक के अनुसार, मतलब अध्यापक जो चाहे वो करा दे। पाठ्यक्रम के अनुसार हमने एक करिकुलम बना दिया उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या जो पाठ्यक्रम है वो किसके अनुसार होना चाहिए, विद्यार्थी के अनुसार। इसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है अगर विद्यार्थी जो स्टूडेंट हैं उनके अनुसार अगर आप उसमें जो करिकुलम है उसको फ्रेमवर्क करते हो ना, उसको फ्रेम करते तो बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं वो अच्छे से लर्निंग कर पाते, साथ में उसमें क्रियात्मक भी होगा, रचनात्मक भी होगा, और जो बोझिल भी नहीं रहेगा। जो आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहे हैं ना वही सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक गांव में स्त्री और पुरुषों का अनुपात 5:3 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या पूछिए। अब देखो जो फीमेल है और जो मेल है उनमें रेशियो कितना दे रखा है, 5:3। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का, जबकि डिफरेंस कितना बता रहा है 40 का। तो 2 की वैल्यू 40, 1 की निकालेंगे तो 20। अब क्या पूछा है, पुरुष और स्त्रियों की कुल संख्या पूछिए। पुरुष और स्त्रियों की कुल संख्या यहाँ पे कितना आ गया 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना है 8 से, क्योंकि टोटल निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 160।
जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ना, ये सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x प्लस में 1/xp दे रखा और x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान पूछा है। अभी मैंने आपको एक प्लेलिस्ट बताई थी, आप उन दोनों को चेक कर लीजिए, उसमें मैंने अभी ये टॉपिक कराया है, कल ही कराया है, तो आप उसमें देखोगे तो डायरेक्ट आंसर कर दोगे। स्क्वायर में पूछा तो p स्क्वायर माइनस 2 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 में दे रखा। अगर मान लो यहाँ पे क्या, इसमें तो प्लस ही आता है, यहाँ पे अगर माइनस होता है ना, यहाँ माइनस होता तो p स्क्वायर प्लस में 2 आंसर आ जाता। ओके, नेक्स्ट देखो, कोई धन 15 वर्ष में 6 माह में 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह 2 गुना हो जाएगा। अब देखो 15 वर्ष 6 महीने दे रखे हैं, तो 15 वर्ष जो 6 महीने हैं, पहले इसको हम क्या बना लेते हैं, साल बनाते थे। तो 15 वर्ष 6 महीने, 6 महीनों को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2। जो 31/2 है उसमें जो धन है वो 3 गुना हो रहा है, तो कितने टाइम में ये धन कितना हो जाएगा, 2 गुना। सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, तो देखो 31/2 अपॉन में टाइम आ जाएगा, जो यहाँ पे गुना होता है उनमें से एक एक माइनस करके लिख देते हैं, तो 2/1। क्या निकालना, टाइम निकालना, तो टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 31/2 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जो है ये भी 2 नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 31/4। तो इसको आप महीने में कन्वर्ट करोगे, महीनों में करोगे तो क्या आएगा, 4 4 सत्ते 28, कितना आ गया 28, कितना बच गया 3/4। और 7 महीने 3/4 आ रहा है, इसका मतलब इसको भी किस में चेंज किया हो, 3/4 को भी महीने में, तो साल में, तो इसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी, तो ऊपर कितना हो जाएगा 9 और नीचे क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब 7 वर्ष और कितने हो जाएंगे यहाँ पे 9 माह, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा होगा। ओके, देखो समीकरण दे रखा है कि मूल पूछे हैं। अब आपको यहाँ पे मूल पूछा है, तो मूल में देखो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या है 2 है, तो इस x स्क्वायर के साथ 2 है, इसको हम c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10। तो ऐसा नंबर बताना है जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 10 और प्लस करे तो 2 आएगा। ऐसा कोई भी आपको मल्टीपल नहीं मिलेगा जिसकी मल्टीप्लाई करे तो 10 आ जाए और जिनको हम प्लस करें तो हमारा 2 आ जाए। तो ये हमारे काल्पनिक निकलेंगे, काल्पनिक का मतलब आइटा में निकलेंगे, है ना, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये आपका इस वाले फॉर्मूले से होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यहाँ पे होता है b प्लस माइनस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे क्या होंगे, काल्पनिक। नेक्स्ट देखो, इमेजिनरी होंगे। यदि किसी वर्ग की एक भुजा a है तो इस वर्ग में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल याद खींचो। अब देखो एक वर्ग है, मान लो ये हमारा सबसे बड़ा क्या है, एक वर्ग है, ठीक है, इसके अंदर क्या बना दिया उसने, सर्कल बना रखा, तो इससे बड़ा सर्कल कोई नहीं होगा जो इनकी लाइन को टच करेगा। और जो वर्ग है उसकी साइड कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, इसका मतलब जो इसका डायमीटर है सर्कल का वो भी कितना हो जाएगा ए। अगर हम इसकी रेडियस की बात करें तो ए बाय कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जो सर्कल होता है उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हम रख देंगे पाई को पाई रहने देते क्योंकि सभी में आपको पाई दिख रहा है ऑप्शन में। आर स्क्वायर मतलब a/2, तो a²/4 हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन 1/4 पाई a स्क्वायर, 1/4 पाई a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा है, तो जो बी है वो सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, सॉरी सबसे बड़ी नहीं सबसे छोटी पूछी है, तो आपको डिवाइड करके देखना होगा। अब यहाँ पे देखोगे तो कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 के डिफरेंस को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 5 से करोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 40। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया, ये 3 का और एक 4 का, 4 से करोगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 1 25, तो सबसे छोटी पूछी है, तो आप देख रहे हो सबसे छोटी आपको ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये है, यही हमारी सबसे छोटी पेन हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, उमंग 250 सेव बेचता है तो उसे 50 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। सेम टाइप सेम क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, आप प्लीज़ मैं आपको जो बोल रही हूँ उन प्लेलिस्ट पे जाइए और चेक कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है उनसे। अब देखो 250 सेव बेचता मतलब उसका क्या है, ये एसपी कितना है, 250 है, क्लियर है। और जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो कितना है, 50 है, तो हमें सीपी चाहिएगा, तो 250 पे 50 का लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब कितना है वो 200। तो हमें क्या निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारा 50 अपॉन में 200 इंटू में 100, क्योंकि जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, सीपी पे होता है।
तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे तो 25। कितने परसेंट का लाभ होगा? 25% का। ओके, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए कौन सा एक सही है? मतलब जो जितने भी आपको यहाँ पे नंबर दे रखे हैं उनमें से देखना है कि कौन सा आपका सही है। तो सही के लिए सबसे आसान तो होता है बहुलक, मोड। मोड निकाल लो, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वो हमारा मोड होता है। तो आपको नंबर कौन सा दिख रहा है? 5। तो इसका मतलब जो बहुलक है, बहुलक मतलब क्या होता है हमारा? मोड। मोड कितना हो गया? 5। अब आपको इसकी मादिका निकालनी है। तो मादिका के लिए तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना होगा। तो कर लेते हैं। सबसे पहले आपको -2 दिख रहा होगा, -2 है, फिर आपका 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर उसके बाद 4 है, 5 कितने टाइम है? 1 2 3, 1 2 और 3, फिर उसके बाद आपको 7 दिख रहा होगा, फिर 11 है, 10 तो नहीं है, फिर कितना है? 12। अब काउंट कर लो एक बार जो नंबर हैं वो कितने हैं और सारे नंबर हमने लिए हैं नहीं लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो बीच का नंबर 11 है, तो मतलब आपका जो 6 नंबर पे होगा वो आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 6। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे भी इक्वल छोड़े हुए, यहाँ पे भी जो बीच का नंबर है वो क्या हो जाएगा? 5। ये क्या हो गया? हमारी मादिका। मादिका भी कितनी आ गई? 5। अब आपको चेक करना पड़ेगा माध्य भी। देखो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा जो 4 है ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें 2 इक्वल आ गया, मादिका और बहुलक। अब आपको माध्य भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑप्शन में क्या दे रखा है? माध्य भी दे रखा है। तो माध्य को हमें एवरेज फॉर्मूले से निकालते हैं। क्या होता है? सम ऑफ द ऑल नंबर अपॉन में नंबर ऑफ द टर्म। तो देखो ये 2 और ये 2 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस एक माइनस है, ठीक है। 4 और 1 5, 5 ये हो गया और 5 3 ये है, तो 20 हो गया। 20 तो हो गया, ठीक है। और 20 और 7 27 कर दो, 27, और ये कितना हो जाएगा हमारा? 23। तो ये आपका आ जाएगा 50। 50/2 करोगे या 11 करोगे? 11 करोगे तो इसका मतलब ये 5 तो किसी हालत में आएगा भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ना, ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, जो मादिका है वो इक्वल हो जाएगी बहुलक के। एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, जो फॉर्मूला है इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो पूछा भी जाता है ना, वो क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? उसमें आपसे वो मीन भी पूछ सकता है, मीडियम भी पूछ सकता है और मोड भी पूछ सकता है। फॉर्मूला क्या है? जो हमारा मोड होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है 3 इंटू में मीडियन माइनस मीन, 2 क्या होता है? मीन 2 होता है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो ये हमारा बहुलक होगा, हिंदी में लिखेंगे तो ये हमारी मादिका होगी, और ये हमारा क्या होगा? माध्य। याद रखना, जो मोड होता है 3 मीडियन इंटू में 2 मीन होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, मीन भी, मोड भी, मीडियन भी, कुछ भी। और ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है कई बार। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये पीआरटी वाले भी याद कर लेना। देखो, किसी नगर की जो जनसंख्या है वो 20,000 है और व्यवसाय निम्नलिखित है जो चार्ट में दिख रहे हैं। सबसे अधिक और सबसे कम का अंतर पूछा है, मतलब जो सबसे अधिक है और जो सबसे कम है उसका अंतर पूछा है, ठीक है। तो सबसे अधिक कौन सा दिख रहा है आपको? कृषि दिख रही है जो कि सबसे अधिक है। तो हम पहले कृषि का निकालेंगे। तो कृषि में कितने हैं? 20,000 हैं। 20,000 का हम 33/3 का हम क्या निकालेंगे? मतलब सबसे पहले हम इसका निकालेंगे कि इसमें जो व्यवसाय है वो सबसे ज़्यादा किसने किया है। तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा और हमारा कितना आ जाएगा? 100, ठीक है। 10 ही आएगा ओनली। देखो एक बार, 100, हाँ 100% है, ठीक है। 0 से 0, 2 0 से 2 0, 20 बच गया। तो 0 6 6 और 6 ये आ गया। अब देखो 20,000 है, 20,000 पे आपको सबसे कम वाला कौन सा है? व्यापार है, जिसपे क्या है? 6.7 है। तो पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आ जाएगा और परसेंटेज का 100 आ जाएगा। तो 3 0 हमारी कैंसिल आउट। इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 0 और 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13, ये आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस याद निकालना है। तो कितना आ गया? 0। 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 6 में से 3 जाएगा तो 3, 6 में से 1 जाएगा तो 5, ये आएगा 53 20। ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी लास्ट नहीं है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और है आई थिंक। अब देखो, ये आपको जो सीरीज़ है ये किस में दिख रही है? एपी में। अगर आप डिफरेंस चेक करोगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सभी का कितना आएगा? 3 आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जो a है, a की वैल्यू -4 है और जो d है वो कितना है 3 है और 11वां पद पूछा है तो n कितना है यहाँ पे 10। तो आपको an निकालना है, तो an क्या होगा a प्लस में n-1d। तो यहाँ पे a कितना है -4 प्लस में n-1d। 10वां निकालना है तो 9 हो जाएगा, तो d कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे -4 प्लस में 9 होती है 27, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ना, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 29 माइनस का 28, 27 माइनस का 26 प्लस में 25 है, माइनस का 24 है, फिर 23 है, माइनस का 22 का मान पूछिए। जब आप इनको माइनस ही करेंगे ना, नॉर्मली अगर माइनस करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, यहाँ से 1, यहाँ से भी कितना आएगा 1, यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1, सभी के बीच में प्लस है तो 1 2 3 और 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 4। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सीरीज़ का। 360 के सभी उचित विषम भाजकों का योग पूछा है। अब देखो सभी का क्या पूछा है, योग, और साथ में क्या दे रखा है विषम। तो 360 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 36 इंटू में 10 लिख सकते हैं। 36 को क्या ले सकते हैं ऊपर ले लेते हैं, नीचे प्रॉब्लम करेगा ये, है ना। यहाँ पे कितना ले 360, 360 के 2 फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, ये शॉर्ट में लेते हैं, ठीक है। अब देखो 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 10 को क्या ले सकते हैं 5 इंटू 2। अब यहाँ पे 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके मतलब 360 के जो प्राइम फैक्टर है वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 की पावर तो हमारी यहाँ पे 3 हो जाएगी और 5 की पावर 1 ही होगी और 3 की पावर 2। अब देखो इसने विषम पूछा है, विषम पूछा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो सम है उसको नहीं लेना है, जो सम का जो मल्टीपल है उसको नहीं लेना है, तो विषम का लेंगे। तो विषम का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 5 9 और फिर क्या हो जाएगा हमारा 15 और फिर 45, ये हो जाएगा। तो इन सबको सम कर दो, सम करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 45 और 15 कितना हो गया हमारे यहाँ से 60, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 78। जो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, आज के हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन लिए थे। आई होप जो आपको 30 क्वेश्चन है वो समझ आए होंगे और जो उनका सॉल्यूशन कराया है वो भी समझ आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना आपको वीडियो कैसी लगी है, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।